हम डेसिमल नंबर दशमलव संख्या के गाइड बुक के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे, जो आपके पास में ई परीक्षा की गाइड बुक होगी उसके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे थे। डेसिमल नंबर दशमलव संख्या आप पहले से थोड़ा सोल्व करके आइएगा प्रैक्टिस करके, जिससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा क्लास को और अच्छा सीखने में, क्योंकि वो जब क्वेश्चंस आपके पहले से पढ़े हुए होंगे तो आपको अच्छा लगेगा जब क्वेश्चंस को देखोगे वापस। ऐसे क्या होता है कि एकदम से नया क्वेश्चन लगता है, ऐसे थोड़ा पढ़ा हुआ होगा, उसके ऊपर मेहनत की होगी, थोड़ा सा उसके लिए सोल्व करोगे तो माइंड से कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज करके आओगे ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले से थोड़ा पढ़ के आए, ताकि क्वेश्चन जब बनाए तो वो और अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आपको याद हो जाए उनके पैटर्न्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 हमें क्या कह रहा है, उसके अंदर कौन सा मेथड यूज करेंगे और किस तरह से उसको सोल्व करके हम एग्जाम में अच्छे से उसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसका मान ज्ञात करना है। आप सबको पता है कि सर ये जो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो वी बोर्ड मास से सोल्व होता है। वी बोर्ड मास आप सबको एक पता होगा, वी बोर्ड मास आप सबने जब सिंप्लीफिकेशन के नोट्स पढ़े होंगे तो इसमें वी बोर्ड मास को पढ़ा होगा। सर इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, नेक्स्ट आपका एडिशन होता है, नेक्स्ट आपका सब्ट्रैक्शन होता है। तो पहले क्यों ना मल्टीप्लाई सोल्व करें। अब कुछ बच्चे 2+7 कर देंगे और इधर इसको में से इसको माइनस कर देंगे। नहीं, आपको ऐसा काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसके पीछे रीजन ये है कि पहले इसमें मल्टीप्लाई सोल्व होगा। पहले कौन सोल्व होगा सर, मल्टीप्लाई। पहले कौन सोल्व होगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए सर, अगर आप 17.5 मल्टीप्लाई 2 अगर आप करते हो तो आपके पास में कितना आएगा सर। इसको करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 कैरी आएगा, 7 2 जा 34, 1 35, 3 आपका कैरी रहेगा, 2 एंड 3 आपके पास में 5 हो जाएगा। 1 डिजिट पे पॉइंट है तो यहाँ पर 1 डिजिट पे पॉइंट लिख दीजिए। तो इसे आप क्या कह सकते हो सर, इसका मींस कि जीरो हट भी तो सकता है, तो ये कितना रहेगा 55। ठीक है, इसका आंसर आ गया 55। अब क्या बचा सर, 36 माइनस कितना है 55 प्लस 7। अब यहाँ एक और मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे। बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 36 माइनस, सर ये दोनों तो प्लस होते हैं ना, तो 7 और 5 इसको कर देंगे 62। लेकिन ध्यान रखिए ये गलत हो गया। ये क्या हो गया सर, यहाँ से गलत हो गया। क्यों सर, आपने 55 को प्लस का मान लिया, जबकि एक्चुअल में क्या था 55 तो नेगेटिव है। यानी आप ऐसे समझ के देखो ना कि 55 चॉकलेट्स तो आपसे लेकर गया कोई, क्योंकि माइनस हुआ तो आपको लॉस हो गया 55 चॉकलेट्स का। 36 चॉकलेट्स का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। अब देखो सर, हमें 36 चॉकलेट्स और 7 चॉकलेट्स का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास में 36 और 7। तो टोटल हमारे पास में कितनी चॉकलेट्स आई, अगर हम बात करना चाहे तो सर हमारे पास में 43 चॉकलेट्स तो हमारे पास में आई है। ठीक है, 43 चॉकलेट्स तो हमारे पास में क्या हुई सर, हमारे पास में आई, यानी कि ये प्लस का रहेगा 43 माइनस सर 55 हमारे से क्या होगी सर, हमारे पास से एक मिनट 17 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 3, एक मिनट छोटी सी शायद मैंने मिस्टेक कर दी, 55 नहीं होता यहाँ पर 35 होता है। अब ध्यान आया कि वहां पे जब वापस नीचे चले गए ना क्वेश्चन को सोल्व करते करते, तब ध्यान में आया कि अच्छा ये तो प्लस करना, मैंने 2 और 1 3 कर दिया था ना। 2 2 1 जा 2 और 2, एक सेकेंड, 7 2 जा 14, शायद मल्टीप्लाई गलत हो गया मैंने, वो मैं भी बोर्ड मास वाला लिख रहा था तो मल्टीप्लाई गलत हो गया। आपसे को वो बात बता रहा था कि मल्टीप्लाई इधर उधर मत करना उसमें। एक मिनट दोबारा करते रहो। 17.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 5 जा 10, 1 कैरी रहेगा, 7 2 जा 14 और 1 15 रहेगा, और 15 का 1 आएगा ना, 15 का 1 आएगा। 2 और 1 कितना आएगा सर 30, तो 35 रहेगा। इसका आंसर कितना आएगा 35। तभी आंसर मैंने देखा कि आंसर नहीं पहुंच रहा अपने पास में, तो ये कितना आ जाएगा 35। अब जब यहाँ से देखेंगे तो 36 माइनस का 35 प्लस 7। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे सर, 36 और 7 चॉकलेट्स तो हमारे पास में आती है, तो टोटल हमारे पास में कितने चॉकलेट्स है सर 43। और हमारे पास से लेकर कितना चॉकलेट्स गया सर, 35 चॉकलेट्स हमारे से लेकर चला गया। तो टोटल अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास में पीछे रिमेनिंग कितनी चॉकलेट्स रह गई सर, 5 और 3 8 चॉकलेट्स हमारे पास में पीछे रह जाएगी। तो सर 8 चॉकलेट्स हमारे पास में रहेगी। इसका राइट आंसर कितना आएगा, प्लस का 8, क्योंकि हमारे पास में प्रॉफिट होगा। ध्यान रखिएगा, 35 चॉकलेट्स लेकर गया तो 35 चॉकलेट्स का लॉस माइनस का है, और 43 का प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट होता तो प्लस होता है और लॉस होता तो माइनस। केवल हमने समझने के लिए कहा है ना ये, ताकि कभी कंफ्यूज नहीं हो। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे इन दोनों को प्लस कर देते हैं, पहले ऐसे देखते हैं ना जल्दबाजी में दोनों प्लस है। लेकिन आपको इस तरह से करोगे ना, अगर चॉकलेट्स की तरह कि हाँ 36 चॉकलेट्स का प्रॉफिट हुआ, ठीक, अच्छा माइनस हो गया 35 चॉकलेट्स का लॉस हो गया, तो 1 चॉकलेट का प्रॉफिट हो गया, फिर से 7 चॉकलेट हमारे पास में और आ गई, तो टोटल हमारे पास में कितनी हो गई 8 चॉकलेट्स हो गई। इस तरह से अगर आप इसको क्वेश्चन को करोगे तो कभी शायद आप गलत नहीं करोगे। लेकिन क्या होता है कि अगर आप इस तरह से करोगे तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जल्दबाजी में 35 प्लस 7 कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको इसी तरह से सोचना है कि पहले 36 चॉकलेट्स प्लस किए, ठीक हमारे पास में आ गई, 35 चॉकलेट्स हमारे से माइनस हो गया, ठीक है, तो 1 चॉकलेट्स हमारे पास में अभी है प्लस की हमारे पास में, मतलब प्लस की है,
फिर 7 चॉकलेट्स और आ गई हमारे पास में, तो टोटल प्लस का 8 चॉकलेट्स रहेगा, तो प्लस का 8 आएगा, याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चंस को करोगे तो गलत नहीं होंगे। उसमें वी बोर्ड मास रूल होगा, बाकी इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 35 माइनस करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना रहेगा सर 71, इगेतर आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए सर आगे क्वेश्चन नंबर 72, पर्सन संख्या बेहतर। 72 को देखिए क्या कहता है सर, यहाँ पर आपको अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अक्स का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा मेथड है कि सर क्यों ना आपको अगर ये वाली वैल्यू चाहिए अक्स की, तो ये पहले तो इसको सोल्व कर ले, पहले तो इसको सोल्व कर लेना, और फिर क्या करेंगे सोल्व करके इसको उधर भेज देंगे। अरे हमें इस अक्स की वैल्यू चाहिए तो इसको पहले सोल्व करते, और यहाँ से जो भी मान आएगा उसको क्या करें सर इधर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहले इसे सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है 196.25 माइनस कितना है सर 90.25, ये हमें माइनस करना। चलिए माइनस कर देते हैं, 0.60 और कितना आएगा 1। तो 106.00 को 106 भी कर सकता हूं मैं, या 106.00 रख लो। हमारे पास में क्या हो गया 106.00 प्लस में कितना रहेगा सर अक्स, और इक्वल्स टू कितना 205.10। आपको पता है कि यहाँ पर अक्स को हमें फाइंड आउट करना, तो ये 106.00 क्या करेगा सर, ये उस तरफ जाएगा, इधर अगर ये प्लस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा सर माइनस का। तो मैं ये कर सकता हूँ 205.10, और इसमें से माइनस किसको कर दूं मैं 106.00 को यहाँ पर क्या कर दो सर माइनस को। जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये 0 1 पॉइंट, ये आपका 1 रहेगा, ये 10, ये 9 और ये 15। 15 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा सर आपके पास में, यहाँ पर 9 आएगा और ये 9 आएगा, तो 99.10। और आपको पता है कि लास्ट का जीरो हटा सकते हो, इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सर 99.1, 99.1 आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। एक आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था, केवल और केवल आपको प्लस माइनस का एक कैलकुलेशन था, उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा कोई ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, प्रश्न संख्या 73 को देखिए। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ 3.006 एंड 0.006। देखो ये एक तो इसमें डिफरेंस की स्पेलिंग सही नहीं है, इसमें ठीक कर लेना। फाइंड द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है किसका, डिफरेंस एंड सम। डिफरेंस और सम, डिफरेंस बोले तो माइनस, सम बोले तो प्लस, लेकिन किसका सर इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का सम, और फिर उनका क्या करना है प्रोडक्ट। 3.006 और 0.006 के योग व अंतर का, के योग व अंतर का गुणनफल ज्ञात करो, के योग व अंतर का क्या करो सर गुणनफल ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास में दो नंबर है, एक तो 3.006 है, एक आपके पास में नंबर है 0.006। ठीक है, अब क्या करना है सर, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है सर, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, या जिसे आप गुणनफल कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो सर गुणनफल कहते हो। लेकिन ये प्रोडक्ट किसका फाइंड आउट करना है सर, इन दोनों नंबर्स का सम और इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस के। यानी कि एक तो क्या करो सर इनका सम या योग फाइंड आउट, योग पता करो, और इसके अलावा इनका डिफरेंस या अंतर पता करो। डिफरेंस या क्या कीजिए सर अंतर पता कीजिए, और इन सब का क्या कर दीजिए फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले इन दोनों का सम करते, अगर आप इन दोनों का सम फाइंड आउट करते हो, अगर आप सबसे पहले सम फाइंड आउट करते हो तो 3.006 प्लस 0.006 प्लस करेंगे तो 6 और 6 12, 1 कैरी रहेगा 1 0.3, तो ये तो आ गया सर इनका सम। अगर इनका डिफरेंस या अंतर आप पता करते हो तो आप कितना कहोगे सर 3.006 माइनस 0.006, तो कितना आ जाएगा 0.003, तो ये 3.000। अब अगर इसकी जगह हम वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं तो आप कितना कहोगे सर, ये तो है 3.012, मैं इसको 3 भी तो कह सकता हूँ, 3.000 को जीरो हटा देते हैं, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3। चलिए मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0 और 3 3 जा 9, 3 डिजिट के ऊपर पॉइंट है, तो यहाँ पर भी क्या करें सर 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। 9.036, 9.036, 9.036 आपका क्या रहेगा सर राइट आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है नो डाउट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करवाना है, गुणनफल पूछा है, लेकिन सर किसका गुणनफल है, इनके सम और इनके डिफरेंस का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस, इन संख्याओं के गुण योग तथा इन संख्याओं के अंतर का गुणनफल है, याद रखिएगा, सीधा गुणनफल नहीं इन दोनों नंबर्स का। पहले इन दोनों नंबर देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस एंड सम, मींस प्रोडक्ट किसका करना है, डिफरेंस और सम का हमें प्रोडक्ट करना है।
गुणनफल करना है, लेकिन किसका गुणनफल करना है सर? योग व अंतर का गुणनफल करना है। किसका करना है? योग व अंतर का गुणनफल करना है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे, पहले इनका सम करेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे, उसके बाद में इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। पहले योग, फिर अंतर, और उसके बाद में इनका गुणनफल कर देंगे। ये काम हमने किया। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 73 एक आसान सा क्वेश्चन था, जिसका ऑप्शन 9.036 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 प्रश्न संख्या 76 को देखिए। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 2.4 फ्रॉम 6.9, सब्ट्रैक्ट 2.4 फ्रॉम 6.9। एक एक पॉइंट को साथ साथ में पढ़ते जाइए। इन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इट बाय किससे? हाफ ऑफ द एट्थ मल्टीपल, हाफ ऑफ द एट्थ मल्टीपल ऑफ 5, एट्थ मल्टीपल ऑफ 5, देन द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट विल बी। एक शानदार बेहतरीन क्वेश्चन। इसके अंदर आपके माइंड को कुछ समय के लिए कुछ डेटा से सोचना होगा। उसके लिए 6.9 में से 2.4 घटाकर उसे 5 के 8वें गुणज के आधे से गुणा करना है। 5 के 8वें गुणज के आधे से गुणा करना है, और उसके बाद में उसका गुणनफल होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला काम क्या करना है? सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले घटाना है। किसको? 6.9 माइनस 2.4 सबसे पहले माइनस करना है। ये काम कर देते हैं। 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। सर ये तो हमारा आ गया इसका सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट क्या करना है? यहाँ पर जो आंसर, जो भी आपके पास में आंसर आता है, इसको क्या करना है सर? मल्टीप्लाई या गुणनफल करना है। किससे करना है सर? 5 के 8वें गुणज से। हाफ और उसका भी क्या? आधा। हाफ ऑफ द एट्थ मल्टीपल ऑफ 5। तो ये कितना होगा बताओ? अगर मैं 5 का एट्थ मल्टीपल निकालता हूं तो 5 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा? 40। और इसका मुझे क्या करना है सर? इसका हाफ या आधा करना। तो ये कितना आ जाएगा? 20। तो ये होगा, देखो 5 का एट्थ मल्टीपल, यानी 5 को 8 से गुणा कर दो, इसका एट्थ मल्टीपल हो जाएगा 40, और उसका भी फिर आपको हाफ चाहिए। उसका क्या चाहिए सर? आधा चाहिए। तो आधा कितना होगा? 20। अब इसको क्या करना है सर? मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 से करेंगे तो 5 टू जा 10, और ये जीरो लास्ट में ऐसा कैसा रहेगा? 1 कैरी, और 5 टू जा 10, 1 कैरी, 4 टू जा 8 और 1 9। 1 डिजिट पे पॉइंट याद रखिएगा, ओनली 1 डिजिट पे। तो यहाँ पर 1 डिजिट पे पॉइंट लगा दीजिए। आपका आंसर रहेगा 90 रहेगा, क्योंकि 90.00 को 90 भी लिख सकते हो। इसलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 74 का आएगा सर। ऑप्शन नंबर सी 90 या 90 आपका क्या रहेगा सर? राइट आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। आपके कुछ ऐसे यहाँ पर स्टेटमेंट जो है, वो इसी टाइप का स्टेटमेंट दिया है कि जहां आपको कुछ समय के लिए 2-3 मेथड्स को यूज करना होगा, पढ़ना होगा और समझना होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो तो शायद ये क्वेश्चन आपसे बनेगा भी नहीं। लेकिन अब आप इन क्वेश्चंस को जब आप कर लोगे बार बार, तो आपको धीरे धीरे इसकी हैबिट हो जाएगी, है ना? इसकी हैबिट हो जाएगी, आपको समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि एक आसान क्वेश्चन था कि पहले जैसे सब्ट्रैक्ट करना है, 6 में 2.4 में से 6.9 में से 2.4 माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे? हाफ ऑफ द एट्थ मल्टीपल ऑफ 5। तो पहले 5 का एट्थ मल्टीपल फाइंड आउट किया, और उसके फिर हाफ से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 के 8वें गुणज के आधे से गुणा करना है, इसके उसमें से घटाकर। ठीक है, क्वेश्चन को अगर हम आराम से एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो ये आप उसको और अच्छे से कर पाओगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 प्रश्न संख्या 75 को देखिए सर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, देखो। which is the third decimal number, which is the third decimal number when, ये जो आपको जो भी डेटा लिखा हुआ is written in descending order। अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, उसके बाद में उसका थर्ड मल्टीपल, थर्ड डेसिमल हमें पता करना, मल्टीपल नहीं, उसके बाद थर्ड डेसिमल। इन सभी संख्याओं को पहले अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में लिखने पर तीसरे स्थान पर आने वाली दशमलव संख्या क्या होगी। और जब भी आपको पता है स्थान किधर से काउंट करते हो, जैसे इस तरह से मान लीजिए कुछ नंबर्स लिखे हो तो यहाँ से करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ। तो पहले तो हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। सबसे पहले इनको अवरोही क्रम में लिखना होगा। और आप सबको पता है कि अगर मैं डिसेंडिंग कहूँ या अवरोही कहूँ, तो सर डी आपका ए से बड़ा होता है, ए से ग्रेटर होता है, तो ग्रेटर टू स्मॉलर। और अवरोही नाम आरोही से बड़ा होता है, तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनमें देखिए सर, यहाँ पर कुछ आपके डेटा लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? 6.6, 0.66, 16.66, नेक्स्ट आपके पास में 6.066, और नेक्स्ट आपके पास में 66.66। ठीक है सर, मैं सबसे जो ग्रेटर होगा उसको सबसे पहले लिखूंगा। सर यहाँ देखते हैं सबसे पहले, सर ये पहले इनको इधर वाले को देखते हैं ना। पहले ये जो आपके पास में, इसको कहते हैं इंटीजर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इधर वाले को इंटीजर कहते हैं। ये तो हमारे पास में होता है इंटीजर या पूर्णांक जिसे कहते हैं। और ये आपके पास में होता है सर डेसिमल या दशमलव का संख्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? दशमलव। तो सर पहले तो इंटीजर में देख, इंटीजर में कौन बड़ा है सबसे। सबसे पहले तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इंटीजर में
इंटीजर में कौन ज्यादा बड़ा है, इंटीजर में कौन ज्यादा बड़ा है, सबसे ग्रेटर कौन है इंटीजर में। हमने यहाँ देखा तो पता चला सर एक के पास में 6 है, एक के पास में 0 है, एक के पास में 16, 6 और 66। सर पता, ये तो एक बात तो पता चल गई कि सबसे ग्रेटर या सबसे बड़ा जो है, सबसे जो बड़ा है वो कौन है, वो हमारे पास में है सर 66। सबसे ग्रेटर नंबर या सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी है सर, सबसे बड़ी संख्या है, सबसे ग्रेटर नंबर है 66। तो पहला नंबर तो मैं इसको दूंगा, पहला नंबर तो मैं इसको दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा, 66.66 आएगा। नेक्स्ट आपके पास में कौन आएगा, तो ये तो डन। अब इसमें क्या और भी इससे कोई छोटा है सर, एक 16 भी आ सकता है, इसको आप नंबर दीजिए 2, क्योंकि ये भी इससे छोटा है ना। तो इसके बाद में कौन आ जाएगा 16.66। नेक्स्ट, अब सर यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये 6 वाला, क्योंकि इसके पास में भी 6 है और इसके पास में भी 6 है, तो या तो 6.66 हो सकता है या 6.066 हो सकता है। अब बताइए कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा बड़ा होगा। सर इसके बाद में यहाँ पर चलते हैं, ये आपका 6 लेके बैठता है ना। इसके पास में कितना है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसके पास में सर 6 है और इसके पास में 0 है, तो बताओ ग्रेटर कौन हो गया सर, 6 वाला। तो हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 6.6, इसके नेक्स्ट आएगा और उसके बाद में 6.066 आएगा। अब आपके पास में एक नंबर बचा है, तो वो कौन सा आ जाएगा 0.66। हमें पूछा गया था सर थर्ड नंबर, हमें कौन सा पूछा गया था, थर्ड नंबर, तीसरी संख्या। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीसरी संख्या, तो कौन सा होगा सर 6.6। 6.6 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, तो 6.6 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, प्रश्न संख्या 76। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। अब आपको सर इसके ऑप्शंस का है, ये वाले ऑप्शंस शायद इसमें यहाँ पर टाइप करना भूल गए होंगे, ये वाले ऑप्शन सेम रहते हैं, ठीक है। आरोही क्रम सर, असेंडिंग ऑर्डर आप सबको पता है, असेंडिंग ए आपका छोटा होता है डिसेंडिंग से, डी से, तो क्या होगा सर स्मॉलर टू ग्रेटर। आरोही नाम छोटा होता है, इसका मतलब छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहले कौन आएगा, अगर इसको इस तरह से आप लिख लो 7.7, 7.07। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से देखने पर नहीं पता चलता है, कंफ्यूज होते हो, तो इस तरह से लिख लो, कोई ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, केवल 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन 2 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा, क्योंकि वहां तो एक मौका मिलेगा, इसलिए आप लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। सर पहले हमेशा इंटीजर जो वैल्यू है ना, इसको देखते हैं। आपको इंटीजर वैल्यू में देखने पता चला कि सर सबसे ग्रेटर नंबर तो ये है। इसका मीन्स कि ये कहाँ आएगा, ये वाला नंबर कहाँ आएगा सर, सबसे लास्ट में, फोर्थ नंबर है ना, तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि यही होगा ना सर 77, 77 ये नहीं है, तो एक ऑप्शन तो आपका यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद में। अब देखो सर, सबसे स्मॉलर को ढूंढते हैं। इसके पास में 7 है, इसके पास में 0 है, इसके पास में 0 है, नहीं सर ये तो नहीं हो सकता, तो ये तो आएगा थर्ड नंबर पे। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। सर इसके पास में 7, इसके पास में 0, तो सर ये सबसे स्मॉलर और ये उसके बाद में उससे बड़ा, उससे ग्रेटर है। तो स्टार्टिंग में 7.007, देखो 7.007, 7.007। नेक्स्ट कौन आएगा, ये आपके पास में 7.07, 7.07, 7.7, उसके बाद ठीक है। तो सर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आप असेंडिंग डिसेंडिंग तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, पहले भी अपने कुछ और क्वेश्चंस आए थे, तो उनको साथ में सीखते हुए आप इनको और कर सकते हो। तो पहले क्या करना है, पहले इंटीजर वैल्यू देखनी है, पूर्णांक वाली संख्या जो आपके पास में मान दिए उनको देखना है। तो जब ये सब सेम लगे, तो उसके बाद में डेसिमल वाले में जाना है। डेसिमल में फर्स्ट डिजिट देखो, फिर सेकंड डिजिट पे कंपैरिजन करो, फिर थर्ड डिजिट पे कंपैरिजन करो, और इस तरह से आप असेंडिंग डिसेंडिंग में इनको पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ 5006 यूनिट एंड 7000 यूनिट। की जगह आप वंस कर लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा ना, वंस कर लीजिए ना, इसमें से वंस कर लीजिए। 5006 इकाई और 7000वें का योगफल ज्ञात करो, 7000वें का योगफल ज्ञात करो। अब देखो सर, आपको ये तो पता है कि सर इन सबको पहले क्या करते हैं, इनको नंबर में लिखते हैं। 5000, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर 5000 है, इसे क्या लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 1000 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा सर 5000 या 5000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में सर 6 वंस, या एक 6 इकाई, इकाई का मीन्स क्या होता है, वंस का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना रहेगा सर 6, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में सर 7000, याद रखिएगा ये 1000 नहीं है, 1000 है, हजारवा है। ये हमारे पास में क्या है सर, हजारवा। और आपको पता है कि जब भी 1000 या हजारवा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद में, तो इसका मीन्स कि डिवाइड करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे, डिवाइड में 1000 लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे सर, डिवाइड में 1000 लिखेंगे। अगर आपका 1000 होगा तब तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 1000 है तो इसको डिवाइड में लिखेंगे, क्योंकि ये फिर पॉइंट के यहाँ पर रहेगा, ये वाला साइन कहाँ पर रहेगा, ये 7 यहाँ पर है, याद रखिएगा, ये 7 यहाँ आएगा। इसका मीन्स कि पॉइंट के
3 डिजिट राइट साइड में रहेगा, इसका मीन्स कि वो 000 से डिवाइड होगा 1000 से, हजारवा है इसलिए वो 1000 से भाग जाएगा, गुणा में नहीं रहेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.007। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, जब इन सबको प्लस करेंगे तो एक आपके पास में है सर 5000, एक आपके पास में है सर 6 यहाँ रहेगा, और एक आपके पास में 0.007, और जब इनके पास में कुछ नहीं तो इनके पास में क्या लगा दीजिए सर, डेसिमल के 000 लगा दीजिए। ये 7006005 और ये आपका रहेगा पॉइंट, तो 5006,007 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। बड़े ध्यान से करिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, है ना, बहुत ही ध्यान से। कई बार एक पॉइंट इधर उधर होते आपका आंसर गलत हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी पे भी जा सकते हो, बी पे जा सकते हो, या ए पे जा सकते हो, लेकिन ध्यान से करोगे तो कहीं नहीं जाओगे, आराम से यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अच्छे से करना होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर जो आपने डेसिमल में आपने सीखे होंगे कि 1000 क्या होते हैं, 1000 का मीन्स, 1000 का मीन्स क्या होता है कि 1000 का मीन्स अगर हम कहें तो उसको हम कह सकते हैं कि 1000, 100th, और आपका जो 10th था, 10वां 100वां 1000वां, तो वो डिवाइड में आ जाते हैं। और जब आपका 1000 है, वंस है, 100 है, और टेंस है, 10,000, तो इस समय क्या आ जाते हैं सर, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं मल्टीप्लाई में। क्वेश्चन नंबर 78, प्रश्न संख्या 78 को देखिए सर क्या लिखा हुआ है। ये सर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और किसकी करनी है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस की। 6708 टेंथ 3 यूनिट, यूनिट को आप वंस कर लीजिए ना, ये ट्रांसलेशन में सबको इकाई को यूनिट कर दिया, वैसे यूनिट का भी वंस ही होता है, मीनिंग 5 10 10 लिखा हुआ, याद रखिए 10 या टेंस भी हो सकता है ना, 10 या टेंस हो सकता है। 6000 है, 1000 नहीं है। 6000वें, 700वें, 8 10वें, 3 इकाई, 5 दहाई और 6000 का मान बताओ। सिंपल सा है कि सर अगर हम सबसे पहले देखें, इधर से अगर 6000 करेंगे तो आपको पता है कि 1000 का तो मैं सीधा सीधा लिख दूं 0.006, अरे 1000 का मीन्स कि 3 डिजिट पे, इसका मीन्स ये तो हो गया ना भाई 6/1000, तो 6/1000 तो 0.06। 700 तो 7/100, 100th है, 100वां है, तो 100 का भाग जाएगा, 100 का डिवाइड होगा तो 0.00, सॉरी 0.07, 0.07, क्योंकि 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा ना। और 8 10th है, 8 10वें है, तो 8/10, तो ये कितना आ जाएगा 0.8। और ये कितना है 3 वंस, तो ये तो 3 × 1 तो 3 रहेगा। वो कितना है 5 टेंस, 5 दहाई, तो 5 × 10, तो ये कितना आ जाएगा 50। 6000 6000, तो दैट मीन 6 × 1000, तो ये कितना आ जाएगा 6000। अब आप यहाँ पे देख के भी बता सकते हो, ऑप्शंस देख के भी, कि सर यहाँ पर आपको पता है कि 600, ये तो आपको पहले ये पता है, ये इतना आंसर आएगा, ये नहीं हो सकता सर। 6053 आएगा और 0.876 आएगा। अगर प्लस करो तो प्लस कर सकते हो कि सर 6000 आपके पास में एक ये है, और इसके बाद में 50 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा, 0.8 यहाँ आएगा, 0.07 यहाँ आएगा, और 0.006 आएगा। अब आपको पता है 678 और ये 3506, और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। ऊपर पॉइंट लगाओ तो लगा सकते हो, नहीं आपको अगर आप सही इसी ऑर्डर में सही ढंग से लिखोगे एक एक नंबर के नीचे, तो आपको पॉइंट 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप देख के बता सकते हो कि सर इसके बाद में 0 ही होंगे। और अगर आप थोड़ा आगे पीछे होते हैं अभी भी कंफ्यूजन, तो 0 लिख सकते हो, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 78 एक इजी क्वेश्चन था, जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन था 77, उसके जैसे 78 था। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए सर, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो सोल्व करते हैं, मान में तो क्या करना है, सोल्व करना है। ऊपर न्यूमरेटर को सोल्व करते तो 20 आएगा, डिनोमिनेटर को सोल्व करें तो इसमें से माइनस करो, 7.5 माइनस 3.5, आप देखकर भी बता सकते हो, केवल मैं तो सोल्व कर रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रहे कुछ क्योंकि हर एक स्टूडेंट सेम नहीं होता ना, उसका इक्वल नहीं चलते ना। ठीक है, अब आप 7 माइनस 4.0, अब सर अगर आप इसका 4.0 को 4 भी ले सकते हो, या 4.0 को 4 ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन सर 4.0 को अगर एक बात बताइए, अब 4.0 को 4 माने, लेकिन अभी हम इसको 4.0 को 4 नहीं लेंगे। 4.0 को 4 क्यों नहीं लेंगे, बाकी ले सकते हो, ज्यादा सही रहेगा। अगर मैं ऊपर पॉइंट हटाऊं तो लास्ट में पॉइंट है, तो 4 ले सकते हो, क्योंकि सही बात है ना कि अगर 4.0 को लिखो तो मैं 4 भी लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 20/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो आपका राइट आंसर कितना रहेगा सर, 5 रहेगा, क्योंकि वो 4.0 का 4 भी मान सकते हो, लास्ट वाला जो 0 होगा तो वो 0 हट जाएगा। और अगर मान लीजिए आप 0 नहीं हटाते हो, मान लीजिए आप 0 नहीं हटाते हो, आप कहोगे नहीं सर हम तो 4.0 को 4.0 रखेंगे, तो पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटा के ऊपर कितना दे दो सर, मल्टीप्लाई 10 दे दो,
सर पॉइंट डेटा के ऊपर मल्टीप्लाई 10 दे दो, फिर क्या इफेक्ट होगा? कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और वही लास्ट में आंसर आ गया, ये 2 और ये कितना आ गया 5, उससे कोई इफेक्ट नहीं रहना। आप चाहे 4.0 को 4 मान लीजिए या 4.0 रखकर उसका पॉइंट डेटा के ऊपर 10 ले जाइए और फिर भी आपका राइट आंसर वही रहेगा, क्योंकि ये अगर देखोगे तो 22 या 40 और 2 से 10 वापस से 5 टाइम्स आएगा आंसर, तो आंसर आपका 5 ही आएगा, 50 नहीं आएगा, ठीक है, आंसर 5 ही आएगा। वो आप 4.0 को 4 एज्यूम कर लीजिए या फिर 4.0 का ये पॉइंट डेटा के ऊपर 10 लिख लीजिए, राइट आंसर आपका उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 प्रश्न संख्या 80 देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ सम ऑफ two decimal numbers is 1 to 5.075 and one number of them is 17.75, then find the another number। यदि दो दशमलव संख्याओं का योग कितना 125.075 है, उनमें से एक संख्या 17.75 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। कितना अच्छा क्वेश्चन है, टू नंबर्स का सम है, ठीक है, दो संख्याओं का योग है, फर्स्ट प्लस सेकंड, हमने कितना लिखा हुआ सर 125.075, इसमें से एक नंबर आपको पहले से गिवन है, कितना है सर 17.75, एक नंबर आपको दी हुई है, सेकंड नंबर आपसे फाइंड आउट की है, तो आप खुद भी कह सकते हो कि सर ये 17.75 है वो इसमें से क्या होगा सर माइनस होगा, क्योंकि हमें सेकंड की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होगा प्लस की है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो सेकंड में से अगर सोल्व करोगे तो 125.075, नीचे कितना आएगा 17.75। अब इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आप 0 लिखिएगा, जब माइनस करोगे तो 5 यहाँ पर रहेगा, 2 यहाँ रहेगा, ये 4 बनेगा और ये 10, तो ये आपके पास में 3 पॉइंट, ये आपका 1 और ये 14, तो ये कितना 7 और 0 0, तो 7.325 कह सकते हैं, 7 पॉइंट सॉरी 1 यहाँ पर आएगा ना, ये 1 आएगा ना अपने वाला, तो 107.325, 107.325, 107.325 आपका राइट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था, क्योंकि आपको टू नंबर्स का सम पहले से गिवन था, दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ था और उसमें से एक संख्या आपको पहले से गिवन है, वन नंबर आपको पहले से गिवन है, एक संख्या पहले से दी हुई है, तो वो नंबर उधर जाके ट्रांसफर होकर माइनस हो जाएगी और जैसे ही वो माइनस होगी तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 107.325, 107.325 आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके अंदर ये स्टेटमेंट समझ जाते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 81 प्रश्न संख्या 81 से लो, फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया। जब रिपीट क्वेश्चन होने का मीन्स क्या होता है कि आपका वो पैटर्न अच्छे से हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें चेंज है, हाँ इसमें चेंज जरूर है कि उसके जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन उस पर थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, इसके अंदर डिफरेंस क्या कर दिया कि यहाँ पर लिखा हुआ इफ सम ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज 7.5 एंड डिफरेंस इज उन दो संख्याओं का योग जो आपको दिया हुआ है इज 0.9, देन फाइंड द बिग डेसिमल नंबर, बिग की जगह ग्रेटर ज्यादा अच्छा रहेगा ना, देन फाइंड द ग्रेटर डेसिमल नंबर। यदि दो दशमलव संख्या का योग तो कितना 7.5 और अंतर कितना है 0.9, तो बड़ी दशमलव संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए टू नंबर्स है, एक नंबर फर्स्ट है, एक नंबर आपका सेकंड है, इनका सम तो कितना है 7.5, इन दोनों संख्याओं का योग तो कितना सर 7.5 और इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड, इनका कितना है सर ये 0.9। अब आपको पता है ग्रेटर नंबर कौन सी है सर, ये वाली, क्योंकि आप इसमें से माइनस कर रहे हो, याद रखिएगा, तो ये आपकी ग्रेटर नंबर है और सेकंड आपके पास में क्या है सर स्मॉलर नंबर है, छोटी संख्या है, ठीक है, ये आपकी स्मॉलर नंबर है, छोटी संख्या है। अब आपको ये बताना है कि ग्रेटर नंबर यहाँ पर कौन सी होगी। अब देखो दो ऑप्शन है, पहला तो मैं आपको ऑप्शन से सिखाता हूँ ना, जैसे मान लीजिए ग्रेटर नंबर आपको पूछे तो ये चारों ऑप्शन किसके हैं सर ग्रेटर नंबर के, ये सभी बड़ी संख्याओं के नंबर है, ठीक है। अब एक बात मान लीजिए मैं फर्स्ट नंबर आपकी ग्रेटर है, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि 3.3 प्लस सेकंड, तो आपको ये पता है कि जैसे ही आपका इसका सेकंड का आंसर निकालोगे तो इसको उधर ट्रांसफर करना होगा, माइनस करना होगा, तो मैं सिंपल से ऐसे ही कर लूँ 7.5 माइनस 3.5, ठीक है, कितना आएगा 4.0, तो 4 आया। अब क्या ये सेकंड कंडीशन को भी फॉलो करेगा क्या, इंपॉर्टेंट तो ये है ना, सेकंड कंडीशन को भी फॉलो करेगा क्या। आपके पास में जो ग्रेटर नंबर है वो तो कितना है 3.3 और स्मॉलर नंबर कितना आया 4.0, कैसे सर ये कैसे पॉसिबल है, आपने ग्रेटर नंबर को 3.3 लिया और स्मॉलर नंबर आपका 4.0 आया, नहीं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट नंबर आपकी क्या है सर बड़ी संख्या है और सेकंड क्या आपकी स्मॉलर है। मैंने फर्स्ट नंबर को ऑप्शन नंबर ए अज्यूम करके देखा कि 3.3 हो सकता है, तो जैसे मैंने 3.3 अज्यूम किया तो मुझे क्या हुआ कि 3.3 उस तरफ गया तो इधर से माइनस हुआ, तो ये कितना आ गया सर यहाँ पर 3.3 भी, अगर मान लीजिए 3.3 भी लिख देता हूँ ना, 3.5 की जगह 3.3 अगर लिख देता हूँ उससे भी कोई इफेक्ट नहीं रहना है ना, अगर 3.3 लिखता हूँ तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं रहना, यहाँ पर कितना आ सकता है 4.2। सर पॉसिबल है कि छोटे वाली इससे बड़ी आ जाए, नहीं सर नहीं पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया सर हमारा गलत हो गया। चलिए सेकंड की तरफ बढ़ते, ऑप्शन नंबर जब सेकंड आप अज्यूम करोगे तो फिर से वही कहानी है, माइनस ही हो ना सेकंड के लिए, तो सर सेकंड के लिए हमें ये पता चल गया कि सेकंड के लिए कुछ भी करो ये फर्स्ट वाला उस तरफ ट्रांसफर होगा, तो 7.5 में से अगर मैं 0.5 माइनस करता हूँ तो आंसर कितना आएगा
0 और 7.0। सर कैसे पॉसिबल है? सेकंड नंबर आपका इससे बड़ा कैसे हो सकता है, ग्रेटर कैसे हो सकता है? सर कट करो। सर ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए सर इसके बाद में चलते हैं और ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखो, मैं फर्स्ट नंबर को क्यों मान रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या लिखी है। और मुझे कैसे पता चला कि फर्स्ट नंबर ग्रेटर है, क्योंकि मैं ग्रेटर माइनस स्मॉलर करूंगा। तो पहली संख्या आपकी बड़ी संख्या है, दूसरी आपकी छोटी संख्या है। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर एंड सेकंड नंबर इज स्मॉलर। तो मैं फर्स्ट में से सेकंड, और जब यहाँ पर अगर मुझे फर्स्ट की वैल्यू पता होगी तो सेकंड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट को उस तरफ ट्रांसफर करके। तो क्यों ना, मुझे पता है कि 7.5 में से माइनस होना है। तो चलिए सर ऑप्शन नंबर सी को 7.5 में से माइनस करते हैं 8.4। सर ये तो कभी पॉसिबल नहीं, 8.4 तो माइनस ही नहीं हो सकता। 8.4 तो माइनस ही नहीं हो सकता। कि कैसे पॉसिबल है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 8.4 लिखा है, इसमें मैंने सेकंड नंबर प्लस किया और आंसर कितना आ रहा है? 7.5। कभी पॉसिबल है? अरे कभी पॉसिबल है क्या कि आपके पास में 8.4 रुपीज है और आपने उसमें कुछ और रुपीज प्लस कर दिए और आपके पास में रुपीज रहेंगे 7.5? पॉसिबल है ऐसा? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सर आपके पास में 8.4 रुपीज थे, आपने उसमें कुछ रुपीज, क्योंकि इसकी जगह पे तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, वो आपने उसमें और ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर बढ़ेंगे या माइनस होंगे? सर वो तो बढ़ेंगे। सर कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या हो जाएगा सर? इस तरह से नहीं हो सकता। चलिए सर ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। 4.2 ये शायद हो सकता है। कितना आएगा सर? 3। और ये भी कितना आया? 3। हाँ सर ये ठीक है कि ये इससे छोटा ही आ रहा है ना, इससे छोटा ही तो आ रहा है 4.2 से। ये हो सकता है कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका। अब चलिए सेकंड तो कंडीशन हमारे पास में दो आ गई, तो इस सेकंड कंडीशन को फॉलो करके देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट माइनस सेकंड करो। तो फर्स्ट नंबर आपने कितना ज्यूम किया? 4.2। और सेकंड नंबर आपका कितना है? 3.3। माइनस करने पर आंसर कितना आएगा सर? 0.9, क्योंकि 12 करोगे तो 0.9। यस सर, ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। 4.2 आपका राइट आंसर रहेगा। 4.2 आपका क्या रहेगा सर? राइट आंसर रहेगा। एक तो मेथड ये है कि ऑप्शन से कर लीजिए, या फिर आप इन दोनों नंबर्स की जगह एक्स और वाई एज्यूम कर सकते हो। दोनों नंबर्स की जगह क्या कर सकते हो? एक्स और वाई एज्यूम कर लीजिए। उससे भी आप कह सकते हो कि सर एक्स प्लस वाई पहले कितना लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ आपके पास में 7.5। एक्स प्लस वाई 7.5 लिखा हुआ है, ये तो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। और एक्स माइनस वाई कितना लिखा हुआ है सर? 0.9। ये आपकी इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी सर? सेकंड हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लीजिए। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लीजिए सर? यहाँ पर प्लस कर लीजिए। चलिए सर प्लस करो तो x प्लस वाई, और प्लस करोगे तो x माइनस वाई। प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा सर? x माइनस वाई। और इधर कितना आ जाएगा? 7.5 प्लस 0.9। ये भी कर सकते हो। जब ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये तो आपका x प्लस वाई रहेगा, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, तो प्लस और प्लस प्लस रहेगा। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा सर? माइनस। तो ये माइनस का y रहेगा। और जब इन दोनों को इधर प्लस करोगे तो आपके पास में कितना आएगा? 9 और 5 कितना होता है? 14। 1 कैरी रहेगा, 7 और 8 8.4 हो जाएगा। y से y आपका डिवाइड माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 2x। आपको पता है 2 होगा तो 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 8.4 के 2 डिवाइड में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.2 आपका राइट आंसर रहेगा। कितना रहेगा? 4.2। तो x की वैल्यू कितनी है? 4.2। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू कहीं भी आप रख सकते हैं, इसमें रख देते हैं, तो ये कितना आ गया? 4.2 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया? 7.5। ये आपको उस तरफ ट्रांसफर करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5 माइनस का 4.2। तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा सर? यहाँ पर 3.3 आपका राइट आंसर रहेगा। तो y की वैल्यू कितनी है? 3.3। और x की वैल्यू कितनी है? 4.2। तो ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया? 4.2। हमने उस ऑप्शन से लिखने पर हमने केवल और केवल यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। ऑप्शन से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, या बाकी पूरी कंडीशन आप लिखना चाहो तो ये भी आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि ज्यादा बेटर आपका ऑप्शंस के साथ में जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, देखते पता चल जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन करोगे तो अपने आप वो नंबर ग्रेटर होगी, तो आपको वैसे पता चल जाएगा कि नहीं सर सेकंड नंबर आपकी स्मॉलर होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन किया तो भी पता चल गया। थर्ड ऑप्शन में 8.4 से तो हो ही नहीं सकता, तो फोर्थ ऑप्शन में अज्यूम किया, और फिर जो आंसर है उसमें सेकंड कंडीशन को भी आपने फॉलो करवा दी, तो इसलिए आपका आंसर कितना रहेगा? 4.2। 4.2 इसका राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को एक बार दोनों मेथड से खुद से भी कर लेना, 2 बार और, है ना, तो आपको ये मेथड और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। 2 बार डेसिमल से कर लेना, 2 बार उससे कर लेना, ताकि आपको दोनों मेथड जब ध्यान में रहेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम में कौन सा क्लिक करे, उसी से कर लेना। लेकिन दोनों एक मेथड से इस क्वेश्चन को एक बार वापस से सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, what should be subtracted, what should be subtracted from the decimal number 173.25 to get 100। कितना एजुकेशन है? दशमलव संख्या 173.25 में से क्या घटाया जाए कि हमें 100 प्राप्त हो जाए? कितना अच्छा क्वेश्चन है कि 173.25 आपके पास में कुछ नंबर है, उसमें से क्या माइनस करूं? सर अक्स माइनस कर लेते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करें? वोट सब्ट्रैक्ट, अक्स सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आपके पास में आंसर कितना आना चाहिए सर? 100 आना चाहिए। हमें तो अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, अक्स को उधर भेज के प्लस का बना दो। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको जो भी नंबर फाइंड आउट करना होता है हमेशा वो पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव या
धनात्मक होना चाहिए, तो ये आपका उस तरफ जाएगा और ये किधर आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा, ये किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। जब इधर आएगा तो ये माइनस का, ये इधर प्लस का चला जाएगा, तो इधर क्या बनेगा 173.25, इसमें से माइनस कितना कर दूं मैं 100 और 0.00, और ये किसकी वैल्यू सर, ये आपकी अक्स की वैल्यू रहेगी, ये आपकी अक्स की वैल्यू रहेगी, तो ये कितना आ जाएगा 25.37, तो 73.25, 73.25 इसका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास में 173.25 रुपीज है, इसमें से कितने रुपीज कम करें कि आपके पास में 100 रुपीज रहे, तो सर माइनस कर देंगे, क्योंकि उतने क्या कर देंगे, आपको पता है कि ये अक्स माइनस कर सकते हैं और अक्स पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी नंबर आप फाइंड आउट करो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए तो एक ही ऑप्शन है, इसको उस तरह भेज दो, तो उसको इधर लेके आ जाओ, वो प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और जब यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास में 73.25 रुपीज या 73.25 आपका आंसर है इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, सर आपको एक आसान सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक छोटा सा आपको मान याद करना है, जिसे आप ये कह सकते हो कि सर हम वी बोर्ड मास का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वी बोर्ड मास जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हो, सर जब वी बोर्ड मास आप यूज करोगे, आप सबको पता है वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास इस ये तो याद होना ही चाहिए ना। सर यहाँ पर क्या क्या है आपके पास में, एक आपके पास में प्लस है, एक आपके पास में डिवाइड है, एक आपके पास में मल्टीप्लाई। तो सर पहले डिवाइड सोल्व होगा, देन मल्टीप्लाई और देन आपका एडिशन सोल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले सर डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 10 प्लस 0.18 प्लस 6 डिवाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.4। सर सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना होगा, 6 डिवाइड बाई 0.3, तो इसको वैसे लिखते हैं, तो आपका 3 और मल्टीप्लाई 10 कर सकता हूँ इधर, क्योंकि इसका मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा तो ये आपका डिवाइड के डिनोमिनेटर में है, तो इसका 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप इसको कट करोगे तो 2 टाइम्स कट होगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर 20 बनेगा। अब आपके पास में क्या बन गया, फिर कौन सोल्व होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस का 20 मल्टीप्लाई 0.4। चलिए मल्टीप्लाई सोल्व कर लेते हैं, अरे अब मल्टीप्लाई तो सोल्व होगा ना ये वाला, तो मैंने केवल यहाँ पर 20 लिखा, इसके पीछे वाले को नहीं लिखा, वो हम बाद में लिख लेंगे, ठीक, या लिख लो, चलो ठीक है। 10 प्लस 0.18 इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 20 को 4 से करो, एक बार पॉइंट को भूल जाओ, तो 24 से कितना होता है 80, दोनों के पास में 1 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पर पॉइंट लगा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8.0। अब ये कितना है 0.18 और प्लस का कितना है 10, चलो सबको प्लस कर लो, एक आपके पास में 10 है, एक आपके पास में 0.18 है और एक आपके पास में 8.0 है, यहाँ पर 0 लिख दो, 0 लिख दो, तो 8181, तो 18.18 18.18 18.18 18.18 आपका राइट आंसर रहेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप पेशेंस के साथ देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको आपके पास में पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस बोले तो सर धैर्य होना चाहिए, आराम, मतलब आपके पास में इतना पेशेंस होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को धीरे धीरे करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने 2 स्टेप की और फिर मतलब माइंड में ऐसा कुछ होने लगे कि सर ये क्या मतलब ऐसा क्या बना दिया आपने कि हमसे तो हो ही नहीं रहा है, कहाँ घूम रहे हैं, एक को सोल्व कर लिया, ठीक है, इसको सोल्व। कुछ बच्चों का क्या होता है कि एक को सोल्व करने के बाद उनका पेशेंस खत्म हो जाता है, वो देखते हैं अब कौन आगे बढ़ेगा, क्या कर दिया, किसको किधर कर दिया, किसको किधर मल्टीप्लाई कर, ऐसा नहीं, आपको इतना पेशेंस होना चाहिए कि सर हम हर एक स्टेप को धीरे धीरे करेंगे आसानी से, ठीक है, पहले डिवाइड किया, ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाद में प्लस करेंगे, तो ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। नहीं, आप अगर पेशेंस खो दोगे अपना, धैर्य अगर आप बीच में छोड़ दोगे कि ठीक है यहाँ तक हो गया, कौन करेगा, इसके बाद में क्या क्या करना है, मैं तो कंफ्यूज हो गए किसको कब करे किसको कब करे, तो फिर आप कंफ्यूज होते जाओगे और ये क्वेश्चंस फिर इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन क्वेश्चंस को देख के आपको डर लगने लगेगा। लेकिन अगर आप इनके साथ में अगर ये स्टार्टिंग में ये देखोगे अरे नहीं हमें भी बोर्ड मास हमारे साथ में खड़ा है, हम उसको आराम से करते हैं धीरे धीरे, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 84। सर यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है इन डेसिमल नंबर्स का। सर जब भी देखो डेसिमल नंबर्स का आपको अगर एलसीएम और एचसीएफ आपको पता करना हो, लसा तथा मसा अगर आपको याद करना हो, तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका लाइक डेसिमल में बदलो, समान दशमलव में। कैसे सर, इसको लिखो 0.4, ये कितना है 0.24, ये कितना है सर 0.3, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, इसके पास में 2 डिजिट, इसके पास में 1 डिजिट, तो इसके पास में भी 2 डिजिट बनाओ, पहले तो ऐसा बनाओ। अब इनको बिना पॉइंट का बनाओ, विदाउट पॉइंट का, पॉइंट हटा दो, तो कितना बनेगा 4 0, क्योंकि 0 तो लास्ट वाला हट जाएगा, 24, और ये कितना बनेगा सर 32। अब आपको इन्हीं नंबर्स का ही आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ करना है। पहले मैं इन सबका एलसीएम फाइंड आउट करता हूँ लेस है, अगर मैं इन सबका एलसीएम फाइंड आउट करूंगा तो 40 24 एंड 32, ठीक है। सबसे पहले लाइक डेसिमल बदलना होगा, समान दशमलव में, याद रखिएगा, पहले लाइक डेसिमल में, यानी सबके पास में पॉइंट के बाद में इक्वल डिजिट्स होने चाहिए, तो जीरो लगाकर इक्वल कर लिया, फिर पॉइंट हटा दो।
अगर मान लीजिए अभी यहाँ पर ये कुछ ऐसा लिखा होता 24 तो इसको कितना लिखता 124 लिखता, लेकिन अभी मुझे पता है कि 040 तो उसका 0 हट जाएगा, तो ये 40 24 32 आ जाएगा। चलिए इसका डिवाइड करते, 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना 20 12 एंड 16। नेक्स्ट फिर से 2 का डिवाइड किया तो 10 6 एंड 8 आएगा। फिर से 2 का डिवाइड किया तो कितना आया 5 8 एंड 4 आएगा। नेक्स्ट फिर से अगर हम 2 का डिवाइड करते हैं तो आपके पास में 5 आएगा 4 एंड 2। 2 का डिवाइड किया तो सर 5 2 एंड 1। 2 का डिवाइड फिर से होगा रहा है तो 5 1 एंड 1 एंड नेक्स्ट 5 का डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 1 1 एंड 1। सबको मल्टीप्लाई करो 2 2 2 2 2 2 6 टाइम्स है तो कितना आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 और मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई 5 करेंगे 5 4 जा 20 2 कैरी रहेगा 6 5 जा 30 और कितना आ जाएगा 32 तो 320। क्या सर 320 है? नहीं, इसका आंसर 320 नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 320 नहीं है। एक मिनट, हमने शायद कहीं ना कहीं कर मल्टीप्लाई या डिवाइड में कुछ छोटी मोटी शायद मिस्टेक्स हुई है मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें से आंसर तो इनमें से आना चाहिए ना। 5 6 या 30 होता है, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64 64 आया रहा है, फिर भी देख लेते हैं एक बार, है ना। 2 का 20 आएगा 12 आएगा 16 आएगा 2 का 10 6 एंड 8 5। ओके यहाँ कर दिया ना हमने, यहाँ पर देखो ये 8 नहीं हो सकता, यहाँ पर 6 में वो 16 दिख गया था, ठीक है हो जाती है कोनो इश्यू, ठीक कर लेना। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 4 रहेगा, फिर से 2 का डिवाइड करेंगे 3, फिर से 2 का करेंगे 3। अब यहाँ पर आपके पास में कितना रहेगा सर, यहाँ फिर से आपको 3 का डिवाइड करना होगा, ये आपका 2 का डिवाइड नहीं होगा ना, इस जगह आपका 2 का डिवाइड नहीं होगा, इस जगह आपका 3 का डिवाइड होगा तो ये 1 आएगा, और यहाँ पर 5 का डिवाइड होगा तो यहाँ पर लास्ट में छोटा सा चेंज हो जाएगा, ये लास्ट में जो लिखा हुआ ना वहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में से आंसर नहीं आ रहा था ना, इसलिए देखा 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा। अब देखो सर यहाँ तक तो कितना था 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और वो कितना आ गया 3 5 जा 15। चलिए 15 से मल्टीप्लाई करो 15 2 जा 30 3 कैरी रहेगा 15 3 जा 45 और 3 48। सर क्या 480 आंसर है? नहीं 480 नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, 480 तो लिख लो, लेकिन आपने जब ऑप्शंस आपने स्टार्टिंग की थी तो उस समय पॉइंट के बाद में या पॉइंट के राइट साइड में कितने डेसिमल पॉइंट्स कितने थे, डेसिमल नंबर्स आपके कितने थे, डेसिमल नंबर थे वहां पर पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट थे सर 2 डिजिट, तो यहाँ भी 2 डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगा दीजिए तो आपका आ जाएगा 4.80 या 4.8 आपका राइट आंसर रहेगा। अब सर यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि देखो बाद में लेसे लिखा हुआ ना, एलसीएम बाद में लिखा हुआ ना, तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं सर, एचसीएफ के लिए भी इन्हीं का ही करेंगे, एचसीएफ भी इन्हीं नंबर्स का ही करेंगे सर 40 20 और 32। इनका जब आप एचसीएफ अगर पता करोगे तो आपको पता है कि अलग अलग करते हैं 40 20 40 24 एंड 32 40 24 एंड 32 इनका अलग अलग आप क्या कर लेते हैं सर, सबसे पहले एलसीएम कर लेते हैं, और जब इनका एलसीएम करेंगे तो 2 का करेंगे 20 2 10 2 5 एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 एंड 1। यहाँ करेंगे 2 12 2 6 2 उसके बाद में 3 3 एंड 1। 2 करेंगे सर 16 2 करेंगे सर 8 2 करेंगे सर 4 एंड 2 करेंगे सर 2 एंड 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। कॉमन देखो सर, कॉमन क्या है सर, एक तो सबके पास में 2 कॉमन है तो एक तो 2 मल्टीप्लाई, फिर से सर एक 2 और सबके पास में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। क्या सर और 2 मिल रहा है सर, एक 2 और सबके पास में कॉमन मिल रहा है, क्या और कुछ मिलेगा? नहीं सर, इसके बाद 5 है सबके पास में नहीं, 3 नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ गया, ये क्या कितना आ गया 8। क्या सर 8 आंसर है? नहीं सर 8 आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि सर 8 के बाद में हमें 2 डिजिट चाहिए, तो सर इधर 2 डिजिट और यहाँ पर पॉइंट, तो एक जगह जहाँ खाली रह जाएगी वहां 0 लिख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.08, क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद में, जबकि हमारे पास 1 डिजिट है तो 1 डिजिट पे क्या आ जाएगा 0 और आपका कितना आ जाएगा 0.08 इसका राइट आंसर रहेगा। तो अब देख लीजिए 0.08 0.08 और इसके साथ में 4.80, शायद ऑप्शंस नहीं है, मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर बी की जगह 0.08 कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी की जगह कितना करना चाहिए 0.08 करना चाहिए, क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए 1 डिजिट नहीं चाहिए, याद रखिएगा हमें 2 डिजिट चाहिए होगा, 1 डिजिट से काम नहीं चलेगा, इसलिए 2 डिजिट होगा तो सर 0.08 रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.08, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, 0.08 रखना है, यहाँ पर 0.8 नहीं रखना है, तो ये कितना रहेगा सर 0.08 और इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 0.08 कर लीजिएगा। इसका यही मेथड है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 से लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लो। क्वेश्चन नंबर 85, प्रश्न संख्या पीछे से देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ सम ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज 280.80 एंड फर्स्ट डेसिमल नंबर इज 28.50 नहीं है, मोर देन सेकंड डेसिमल नंबर। याद रखिएगा 28.50 नहीं है फर्स्ट नंबर, more than second number, then find the smallest number, smallest decimal number, small decimal number। यदि दो दशमलव संख्याओं का योग कितना दिया हुआ 280.80 हो तथा पहली दशमलव संख्या दूसरी दशमलव संख्या से 28.50 बड़ी हो तो छोटी संख्या का मान छोटी दशमलव संख्या का मान ज्ञात करो। देखो दो कंडीशन दी हुई है। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का आपको योग या सम आपको गिवन है कितना है 280.80। कंडीशन नंबर फर्स्ट है ये, तो है ना, ये आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट है, इसे मैं कंडीशन नंबर फर्स्ट लिख देता हूँ। ठीक, कंडीशन नंबर सेकंड क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कि फर्स्ट डेसिमल नंबर है ना, फर्स्ट डेसिमल नंबर वो क्या सेकंड डेसिमल नंबर से या दूसरी दशमलव संख्या से 28.50 मोर देना प्लस है। तो ये आपकी क्या सर सेकंड, ये आपकी सेकंड कंडीशन है, कंडीशन नंबर सेकंड। अब आप खुद कह सकते हो कि सर इसका मींस तो घूम फिर की बात तो वही होगी ना। आपको क्या पूछा सर, स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर, छोटी दशमलव संख्या आपसे पूछी गई है। आप इसमें अक्सर वाई लेकर भी कर सकते हो कि अगर ये सेकंड इधर आएगा तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट ना कि सेकंड को इधर भी तो ला सकते हो अपने फैमिली के पास में। तो ये क्या होगा फर्स्ट माइनस सेकंड, और ये कितना हो जाएगा 28.50। अब देख लो वैसा का वैसा क्वेश्चन हो गया ना जो हमने थोड़े समय पहले किया था कि दोनों नंबर्स का सम योग और दोनों नंबर का डिफरेंस अंतर, वही है ना। अब आप इनमें से ऑप्शंस लेके देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं इस कंडीशन नंबर फर्स्ट के साथ में जाता हूँ, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस रख के देता हूँ। जैसे मान लीजिए स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर, तो ये सभी नंबर्स किसके हैं सर ऑप्शंस, स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर, छोटी दशमलव संख्या के। दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है सर, सेकंड वाला स्मॉलेस्ट है, सेकंड वाला। तो इसका मींस कि ये सभी जो आपकी वैल्यूज है वो किसकी है सर, सेकंड नंबर की दूसरी संख्या की है। तो हम अगर फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो सेकंड नंबर क्या करेगा सर, यहाँ से उस तरफ चला जाएगा, सेकंड नंबर क्या चला जाएगा माइनस। तो इसका मींस कि 280.80 में से हमें सबको क्या करना, माइनस करना। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को माइनस करते हैं 126.15। इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं, अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास में आंसर कितना रहेगा चेक कर लो। यहाँ पर करेंगे तो सर ये आ जाएगा 7 और ये 10, तो 5 6.7 10 4 5 और ये 1 150.54.65 सर हो तो सकता है क्योंकि इससे ग्रेटर ना, इससे बड़ा है तो ये सर हो तो सकता है। क्या सर दोनों का माइनस करने पर, सेकंड कंडीशन भी फॉलो करानी होगी ना, क्या माइनस करने पर 28.50 आएगा क्या, चेक कर लो। 154 ये ग्रेटर हमारा 154 1.65 एंड 126.65 क्या इसमें से माइनस करो कितना आएगा सर 05 पॉइंट, ये आपका 4 है तो ये 4 14 बनेगा तो ये आपके पास में 8 आएगा। और सर ये 28.50, देखिए सर कितना अच्छा था कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो गया क्योंकि दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। दोबारा से यहाँ देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो कंडीशंस बदल गई। एक कंडीशन कौन सी थी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का सम कितना है, आपका दोनों का सम या योग कितना 280.80 है। और फिर हमने जैसे उसको सिंप्लीफाई किया तो पता चला कि दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सर 28.50। इसको मैं सही कर दूंगा ना 280.80 ऊपर वाला वो है सर 280.80 और ये है सर 28.50। ये कितना सर 28.50। हमने ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लिया। अब आपको पता है कि सर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, वो सभी ऑप्शंस किसके हैं सर, स्मॉलेस्ट यानी सेकंड नंबर के। यहाँ पर स्मॉलेस्ट कौन सा, सेकंड नंबर। अब जब ऑप्शन नंबर ए कितना था 126.15 ठीक है। जब इस सेकंड नंबर को हम सबसे पहले यहाँ पर लिख रख के देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं इसको यहाँ रख के देखते हैं इसकी जगह। आपको पता है कि फर्स्ट नंबर कैसे पता चलेगा, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो फर्स्ट नंबर का मींस कि 280.80 में से सेकंड नंबर माइनस, सेकंड नंबर हम कितना मान के चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं। माइनस करने पर हमारे पास में आंसर कितना आया 28.50, ये आ गया। अब क्या सर सेकंड कंडीशन फाइंड, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि यहाँ पर 154.65 आया था, सॉरी 154.65 इंपॉर्टेंट क्या है
कि फर्स्ट नंबर आपका ग्रेटर है सेकंड नंबर से, क्या बड़ी है या नहीं बड़ी? सेकंड नंबर कितना है 126.15, ये 154.65 सर ग्रेटर तो है, तो क्या सेकंड कंडीशन फॉलो करेगी? सेकंड कंडीशन क्या कहती है, दोनों का माइनस करो, तो 154.65 में से 126.15 माइनस किया, जैसे ही माइनस किया तो हमारे पास में 28.80 28.80 रहेगा, और सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर फॉलो कर गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, प्रश्न संख्या 85 क्या, क्वेश्चन नंबर 85 का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद से भी एक दो बार कर लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा और इसके अंदर आप अच्छे बन जाओ, आपको और बेहतर ये समझ में आ जाए। एक दो बार हाथ से अपने हाथ से सोल्व कर लोगे ना इस तरह से सोच सोच कर, तो आप इसके अंदर और अच्छे बन जाओगे। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 85, प्रश्न संख्या 85। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, इसको तो सर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल फॉर्म में 7.5 को 7.5 को साधारण भिन्न में बदलना है, या सिंपल फ्रैक्शन भी कह सकते हो ना, यहाँ पर कन्वर्ट 7.5 को सिंपल फ्रैक्शन भी कह सकते हो, या ऑर्डिनरी फ्रैक्शन कह सकते हो। सर कितना इजी है कि 75/10 कर दूं, 75/10 कर दूं, क्या सर 75/10 हो सकता है? सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता 75/10? क्या सर इसके बाद में भी कुछ हो सकता है? क्या अगर हम देखें तो 5 का डिवाइड करें तो सर ये भी हो सकता है, 15/2 भी हो सकता है। अरे हो सकता है ना, 5 का डिवाइड करने पर 5 2 10, 15 5 75। हाँ, अब सर ऑप्शन किसको चूज करें, 15/2 को चूज करें कि 75/2? देखो सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हुआ था, साधारण भिन्न में बदलिए, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा इसको साधारण भिन्न या सरल भी कर सकते हैं, तो सर ज्यादा ऑप्शन ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा यहाँ पर? सर ज्यादा अच्छा रहेगा सर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको साधारण भिन्न में बदलना है, जितना साधारण कर सकते हो उतना साधारण करो इसको, है ना, जितना इसको सिंपल कर सकते हो उतना इसको सिंपल करो, तो आंसर कितना रहेगा सर 15/2। अगर ये नहीं होता तो फिर हम इसके ऊपर जाते हैं ऑप्शन के ऊपर, लेकिन अभी ये दिया हुआ और सिंपलेस्ट फॉर्म भी पूछा है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म या इसका साधारण भिन्न, इसका सरलतम भिन्न भी आप पूछ सकते हो, इसका ये भी कह सकते हो इसको सर सरलतम रूप में बदलिए, इसको क्या कीजिए सर सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में बदलिए, तो आप भी 15/2 के ऊपर राइट टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 87, इनको कन्वर्ट करना सर सिंपलेस्ट फॉर्म में, या इसको साधारण भिन्न या सरलतम रूप में इसको क्या करना है सर, बदलना है। तो पहले तो इनको सोल्व करो कि इसका आंसर कितना आ रहा है, तो 2.76 1.01 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 57.1, तो ये आएगा, इसको तो चेंज करेंगे तो 175 अपॉन कितना रहेगा सर 100, क्योंकि 2 डिजिट है तो 20। सर दोनों में पहले 5 का डिवाइड करके देख लेते हैं, 25 का भी कर सकते हो देखो दोनों में, क्योंकि मुझे पता है कि 25 4 100 होता है, तो क्या 175 में भी हो सकता है, 5 का करो तो 5 का कर लो, 5 का करोगे तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, और ये कितना आएगा, एक मिनट, 5 3 जा 15 25, 5 5 जा 25 35 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। सर दोनों में फिर से 5 का डिवाइड हो रहा है, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, तो 7/4 7/4 इसका क्या रहेगा सर राइट आंसर। ये नहीं करना है, याद रखिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म साधारण भिन्न में इसको बदलना है, तो ये कितना आ जाएगा सर यहाँ पर 3/7/4 इसका राइट आंसर रहेगा। एक सेकेंड, 7/4 ही रहना चाहिए, ठीक है, हाँ 7/4 इसका राइट आंसर रहेगा, 7/4 इसका क्या रहेगा सर सही उत्तर रहेगा, 7/4 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 87 आपका डन हो चुका है, प्रश्न संख्या 87, ये दोनों क्वेश्चन देखो आप आसान क्वेश्चन है ना, एक आसान क्वेश्चन जिन्हें आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 88, प्रश्न संख्या 88 देखना है सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो पहले तो इसको सोल्व करो, पहले तो क्या करो सर इसको सोल्व करो। अब देखो सर जब भी अनरूट के अंदर हो, है ना, अनरूट में हो तो 56 मल्टीप्लाई 56 अपॉन 25। मैंने पहले भी कहा था कि मल्टीप्लाई में अगर कोई भी नंबर, सॉरी अनरूट में अगर कोई भी नंबर 2 टाइम्स हो सेम नंबर मल्टीप्लाई में, तो उनमें से एक नंबर बाहर आ जाता है, एक नंबर क्या आ जाता है बाहर आ जाता है। हमने पहले भी देखा है कि अनरूट में, ये आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो अब सीख लेना कि अनरूट में मान लीजिए 2 सेम नंबर अगर आपके मल्टीप्लाई में लिखे हुए, यानी उनका पेयर बन रहा हो, सिंपल सी बात है, उनका जोड़ा बन रहा हो, उनका युग्म बन रहा हो, अगर ये इस तरह से कुछ भी हो तो ये क्या कर सकते हैं सर, इनका एक नंबर बाहर आ जाएगा, दोनों में से एक नंबर बाहर आ जाएगा और अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। इसकी वैल्यू 4 रहेगी, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 5 रहेगी। अब आप खुद कह सकते हो कि सर इसका मतलब कि 56 और 56 से कितना निकल कर आएगा बाहर, बाहर तो 56 आएगा, अपॉन डिनोमिनेटर से कितना आएगा, डिनोमिनेटर कितना है 25। सर 25 का तो अंडरूट होता है, क्योंकि जो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो दैट मींस कि 25 का अंडरूट कितना होता है 5, तो सर डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 5। अब क्या करना है, अब सर इसे केवल और केवल हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट में कन्वर्ट कर दें 56 में 5 का डिवाइड करके, तो 5 पंजा 5 माइनस कितना रहेगा सर 6, 5 पंजा 5 माइनस कितना रहेगा 1, पॉइंट करेंगे तो सर 10 और 5 टू जा 10, तो सर 11.2 इसका क्या रहेगा सर राइट आंसर रहेगा, 11.2 इसका सही उत्तर रहेगा। समझना क्या था, ये था कि एक तो सर दोनों नंबर सेम सेम है,
मल्टीप्लाई में 56 तो दोनों में से एक नंबर बाहर आ जाएगा 56, और नीचे 25 दिया हुआ डिनोमिनेटर में या हर में, तो 25 का अंडर 5 होता है तो वो 5 आ जाएगा, और 5 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो बहुत ही आसानी से कितना आंसर आ जाएगा आपका 11.2, 11.2 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89, सर ये तो कल के जैसा ही क्वेश्चन है सेम। इसका सबसे पहले यहाँ एक काम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ ना, तो 3 अपॉन ये भी 3 रहेगा क्योंकि 0 है, लेकिन ऊपर वाले के नीचे 10 आएगा और नीचे वाले का डिनोमिनेटर का कितना जाएगा 100 जाएगा, प्लस यहाँ भी आपको पता है कि 3 और 3 आएगा, लेकिन इस बार यहाँ 100 रहेगा और यहाँ 10 रहेगा क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है। आपको पता है 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 10 से 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 10 अपॉन 1 रहेगा, प्लस 3 से 3 डिवाइड हो गया, 0 से 0 हो गया, और यहाँ कितना रहेगा 1 अपॉन 10। आपको पता है कि जब भी डिवाइड में 0 होते हैं तो ये कितना बना देता है 1 डिजिट छोड़कर, तो 0.1 रहेगा और ये 10 रहेगा, प्लस करोगे तो आपको सबको पता है कि 10.1 या 10.1 आपका राइट आंसर रहेगा, तो 10.1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सर 90 नंबर, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ 17 किलोमीटर एंड 5 मीटर। दशमलव की अवधारणा का प्रयोग करके, अवधारणा क्या होती है कि यानी डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना, सिंपल सी बात है, दशमलव में 17 किलोमीटर 5 मीटर का प्रतिनिधित्व करिए, प्रतिनिधित्व करना मतलब इसको कन्वर्ट करो। आपको पता है कि जब भी अगर मान लीजिए किलोमीटर और मीटर अगर लिखा हो तो इसे आप पॉइंट में या डेसिमल में कैसे लिखोगे, सर किलोमीटर तो इधर लिखेंगे और पॉइंट लिखे मीटर लिखेंगे, याद रखिएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट होने चाहिए सर 3 डिजिट, ओनली 3 डिजिट, बाकी सारे डिजिट कहाँ आएंगे, इधर आएंगे। तो जब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो कितना लिखेंगे 17.5, और उसके बाद में किलोमीटर रहेगा, मीटर नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें 1000 का डिवाइड हो जाता है, इस मीटर में, मीटर में हम 1000 का डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, तो ये भी आपका किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर कितना रहेगा 17.5 है, एक मिनट 17.5 है ना, तो 005 करो, 17.5 को कितना करो 005। देखो रीजन बताओ, किलोमीटर कितने हैं 17 पॉइंट, मीटर कितने आपके पास में 5, तो 5 यहाँ लिखा जाएगा, याद रखिएगा ये दोनों डिजिट खाली रहेगा, है ना, इस तरह से लिखा जाता है, 5 यहाँ लिखा जाता है, तो 17.005 आएगा, कितना आएगा 17.005, 17.005, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रीजन बताओ, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं 17.5 को टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं, लेकिन क्यों क्यों नहीं करना ऑप्शन नंबर ए, रीजन बताओ। आप अगर मान लीजिए 17.5 लिख देते हो, आपको पता है इसके बाद में तो 0 आने, 3 डिजिट तो पूरे काउंट है, तो ये कितना हो गया सर 500 मीटर हो गया, कितना हो गया 500 मीटर हो गया। और या फिर अगर आप इसको कन्वर्ट करना देखना चाहते हो तो कर सकते हो कि 5 में मुझे 1000 का डिवाइड करना होगा किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो देख लीजिए 0.005 या इसका क्या रहेगा सर किलोमीटर रहेगा, और ये यहाँ रख के देख लीजिए ओनली 5 लिखना है, तो 5 तो कहाँ आएगा इस पे आएगा, वो तो 500 हो जाएगा, इसलिए कितना आएगा 17.005। इसको आप ये किलोमीटर मीटर का भी आ सकता है, और आवर और सेकंड का आ सकता है, आवर मिनट का आ सकता है, सेंटीमीटर मीटर का आ सकता है, लीटर मिलीलीटर का आ सकता है, इस टाइप से मतलब जो आपने मेजरमेंट में जो आपने पढ़े होंगे उस टाइप के जो भी वहां पर जो मेजर्स थे उन सबको यहाँ पर आपको कन्वर्ट करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, ये कह रहा है कि सर ये आपको कुछ वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो। सर सब बस वही क्वेश्चन आ गया, डिटो सेम। जब डिटो सेम क्वेश्चन है तो क्यों ना पहले इसके पॉइंट हटा दिए जाए, पॉइंट हटा देंगे तो क्या लिखेंगे सर, इसको हम यहाँ ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि 14/10 मल्टीप्लाई 15/10 मल्टीप्लाई 222/100, क्योंकि 2 डिजिट है ना इसके पास में। सर आपको ये दिखाई दे रहा है कि 14, 15 और 222, इसका राइट आंसर यहाँ पर पहले से गिवन है हमें 46, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 46620, और अपॉन में क्या है सर 1 2 3 4 डिजिट 40 है। जब डिवाइड में 40 है तो यहाँ पर भी 4 डिजिट छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 4.6620, 4.6620, 4.66 4.662, तो 4.662 या 0 तो हट सकता है लास्ट वाला, तो ये आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जल्दबाजी में ऐसे ऑप्शंस को टिक मत कीजिएगा, ध्यान से देखकर। मैंने भी चारों ऑप्शंस देखे हैं, ध्यान रखिएगा, पहले मैं ए देखा, फिर बी, फिर सी, और उसके बाद में डी में दिखाई दे कि 4.662 कहाँ लिखा हुआ है सर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। वेन इसको डिवाइड करना 25 से, तो क्वेश्चन कितना रहेगा, इसको भागफल 25 से भाग करना, कितना इजी क्वेश्चन है, 25 से डिवाइड करो तो 125.065 करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन उसमें बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम देना होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप चुटकियों में कर सकते हो, बहुत ही जल्दी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन अचानक से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा सा उनके लिए सोचना होगा, तभी वो क्वेश्चन हो पाएंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो माइंड क्या होता है, कभी इजी में चलता है, फिर एकदम से अचानक ऐसे, फिर इजी में चलता है, फिर एकदम से ऐसे, तो इससे क्या होता है कि माइंड थोड़ा सा अच्छा जल्दी सीख पाता है। ऐसे क्या होता है सारे इजी इजी क्वेश्चन हो, इजी जो तो माइंड में कभी प्रोग्रेस ही नहीं होगी, और मान लीजिए हार्ड क्वेश्चन हो तो माइंड कभी
फिर उसको करने का मन नहीं करेगा, बोरिंग लगने लगे, तो कभी इजी कभी हार्ड, कभी इजी कभी हार्ड। तो आपसे क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है माइंड चल रहा है, फिर रिलैक्स मिलता है, फिर थोड़ा सा जोर आता है, फिर वापस से रिलैक्स आता है, फिर वापस से जोर आता है, फिर रिलैक्स आता है। तो माइंड को मन भी करता है कि हाँ चलो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, थोड़े और कर लेते हैं। चलिए 25 का करते हैं। 25 का करेंगे तो आप इसमें सबसे पहले कर सकते हो 25 5 जा 125, 125 माइनस करोगे तो ये तो जीरो डेसिमल। अब देखिए सर यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो आया ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, पेनल्टी देना होगा ठीक है। 6 लेकर आए सर, फिर से पेनल्टी हुआ, फिर हम 5 लेकर आए सर। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, 25 टू जा कितना होगा सर 50, माइनस करोगे तो कितना आएगा सर हमारे पास में 15.0, और ये कितना आ जाएगा 25 6 जा 150। तो आपके पास में आंसर कितना आएगा 5.0026, 5.0026, 5.0026 आपका राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा ना इस टाइप के डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 93, ए पर्सन buys 4 biscuit packets, biscuit packets in rupees 3 if a packet held 6 biscuits, and how many biscuits he should eat so that remaining biscuits will 3.5। एक व्यक्ति रुपए 3 में 4 पैकेट बिस्किट खरीदता है, 4 पैकेट बिस्किट खरीदता है। यदि एक पैकेट में 6 बिस्किट हो तो उसने उसे कितने बिस्किट खा लेना चाहिए ताकि 3.5 बिस्किट अभी भी शेष रहे उसके पास में। कितना रहे सर 3.5 बिस्किट अभी भी उसके पास में शेष रहे। अब देखो सर मुझे एक बात बताइए कि सर वो टोटल कितने बिस्किट पैकेट लेकर आया सर, 4 बिस्किट पैकेट लेकर आया ठीक है, 4 बिस्किट पैकेट लेकर आया और उसके रुपीज 3 दिए। 1 बिस्किट पैकेट में कितने हैं 6 बिस्किट्स है, तो उसके पास में टोटल बिस्किट्स कितने हो गए, कुल बिस्किट कितने हो गए सर 4 × 6 तो कितना हो गया सर उसके पास में टोटल 24 बिस्किट्स हो गए सर, उसके पास में 24 बिस्किट्स हो गए। अब वो कितने बिस्किट्स खा ले कि उसके पास में रिमेनिंग कितने रहे सर 3.5 बिस्किट उसके पास में रहने चाहिए, बाकी सब कुछ खा लीजिए। तो एक काम करो टोटल कितना है 24, इसमें से 3.5 को माइनस कर दो, 3.5 को क्या कर दो माइनस, क्योंकि तो हमें रखने, और 0.0 कर दीजिए। तो ये कितना 3, ये 10, तो यहाँ पर 5, ये कितना आएगा 0 और ये कितना आएगा 20, यानी कि 20.5 बिस्कुट आप खा सकते हो ताकि आपके पास में 3.5 बिस्किट आपके पास में रिमेनिंग रह जाए, 3.5 बिस्कुट आपके पास में पीछे रह जाए। तो सिंपल सी बात है कि 24 बिस्कुट आपके पास में पहले से थे सर, रुपीज 3 का कोई काम नहीं था, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए था। टोटल बिस्किट 24 थे, उसमें से 3.5 बिस्किट तो आपको रखने हैं, बाकी सब कुछ आप खा सकते हो। तो आप 3.5 को माइनस कर लो, आपको पता चलेगा कि सर 20.5 बिस्किट 20.5 बिस्किट आपका पीछे रह जाते हैं, 20.5 बिस्किट आपके पीछे रह जाते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, देखो 100 तक क्वेश्चंस करेंगे ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 तक करेंगे टोटल क्वेश्चंस। चलिए सर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94, प्रश्न संख्या 94। देखिए ये कह रहा है कि सर फाइंड द सम, इसका योग पता करो, सम फाइंड आउट करो। तो सर सम फाइंड आउट करेंगे तो 0.27, 5.27 और 10.27, क्या बात है सर नहीं 7.27 बना रहा है, 15.27 एंड 20.27 एंड 25.27। चलो प्लस करो तो 1 2 3 4 5 6 7 7 6 जा 42, तो 4 कैरी रहेगा। 2 2 2 यही आपका 6 टाइम्स, तो 8 2 जा 16 और 4 कितना 20, 2 कैरी रहेगा। यहाँ कर सकते हो 5 एंड 5 10, 15 और 2 कितना हो गया 17, 1 कैरी, 1 2 3 3 to 5 और 5 to 7, तो 77.02, 77.02, 77.02 इसका राइट आंसर आ रहा है आपके पास में। या फिर अगर इसका 77.02 थोड़ी आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 7 6 जा 42, 4 आपका कैरी रहेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा 12 और 12 और 4 कितना होगा सर 16, तो 1 आपका कैरी रहेगा। और यहाँ से 5 10 15 और 1 कितना होगा सर 16, और 16 1 कैरी, तो 76.62 आएगा, 76.62। शायद ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी जगह 76.62 लिख लीजिए ना आप, इसकी जगह आप ये लिख लीजिए कि 76.62, 76.6, तो आप इसका राइट आंसर कर लीजिए 76.62। प्लस थोड़े से ध्यान से कीजिएगा ना, और इसमें फिर आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 76.62, 76.6, तो आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, 95 देख लीजिए। अनामिका हेड इतने रुपीज उसके पास में, आउट ऑफ विच सी यूज्ड, इतने रुपीज यूज कर लेता है, बोट कॉफी, एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग, देखो हाफ ऑफ द रिमेनिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाफ ऑफ द रिमेनिंग टू बोट पिज्जा, टेल हाउ मच मनी सी हैज नाउ। अनामिका के पास में इतने रुपए हैं, उसमें से 34.56 रुपए तो कॉफी के लिए, और शेष का आधा का क्या कर लेते हैं सर पिज्जा खरीद लेते हैं। तो बताओ अभी उसके पास में कितने रुपए हैं। देखो सर उसके पास में टोटल थे 346.56 रुपीज उसके पास में टोटल थे, उसमें से 3.56 तो उसने यहाँ
खर्च कर दिए, तो अगर जब इसमें से इसने स्पेंड कर दिए तो क्यों ना इसको पहले माइनस करें, क्योंकि रिमेनिंग देखना है ना। अगर हम इसमें देखें कि सर उसके पास में रिमेनिंग कितने हैं, तो सर 346.56 तो टोटल उसके पास में थे, उसमें से उसने 34.56 रुपीज की उसने कॉपी में स्पेंड कर लिए, तो 00 पॉइंट यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और 3, तो 312 रुपीज अभी उसके पास में रिमेनिंग है। इनका क्या कर दिया सर हाफ, तो 312 का हाफ यानी आधा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर यहाँ पर 1 0 और 6, तो 106 रुपीज कहाँ कंज्यूम कर देती है, वो खर्च कर देती है सर, वो पिज्जा में कंज्यूम कर देती है, तो पिज्जा के लिए यहाँ अब रिमेनिंग उसके पास में कितने रुपीज है, सर उसके पास में 312 रुपीज थे, उसमें से उसने 106 रुपीज यहाँ रिमेनिंग स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, तो यहाँ कितने बचेंगे सर 0 12, तो ये 6 और ये 206, 206 106, तो इसके पास में कितने रहेंगे सर 206 156, एक सेकेंड 156, ओके वहाँ डिवाइड गलत हो गया अपना, 2 का डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा मैं क्या है कि स्पीड से टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना अपने पास में, इसमें 156 156 11 ठीक है 156 आएगा, ठीक है इसका आंसर। तो 312 में से 156 तो आपको पता आधा है, अरे सिंपल सी बात, तो आधा ही बचेगा, मैं आधा आपने खर्च कर दिया तो आधा बच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 156, 156 रुपए आपके पास में अभी रिमेनिंग रहे में, 156 आपके पास में रिमेनिंग है, 156 रुपए आपके पास में अभी भी शेष बचे हुए, 156 रुपीज आपके पास में क्या रहेंगे सर रिमेनिंग रहेंगे। तो ये था सर हमारा 95 क्वेश्चन, आज की क्लास में हम 95 क्वेश्चन तक ये करेंगे, बीच में क्या कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से आपके लेंथी क्वेश्चन थे जिनको आपको समझाना जरूरी था, हो सकता है कल आपके क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, तो हो सकता है मुझे नहीं पता छोटे रहेंगे, हो सकता है कि बड़े रहेंगे, तो 2 क्लास भी हो सकती है, हो सकता है कोशिश करेंगे कल कंप्लीट करने की। आज की क्लास में हम 95 क्वेश्चंस तक की कंप्लीट करते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम हमारी कल की क्लास में करेंगे। क्वेश्चंस को जरूर सोल्व कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस को जरूर सोल्व कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस आज अच्छे थे जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा सोचना होगा, तो उनको भी कर लीजिए, साथ में सभी क्वेश्चंस को कर लीजिए।